अब देखिए यहाँ पर हम लोग आज कवर करते हैं अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के न्यूमेरिकल्स में कुछ बेसिक फॉर्मूले से पहले हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, वो यहाँ पर है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स वी हैव अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम। मतलब कि बोला गया आपसे क्वेश्चन में कि कितने सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। कैसे यहाँ पर करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर काम करते हैं, गिवन लिखते हैं 1 कूलम। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 कूलम, यानी कि यहाँ पर हमें Q की वैल्यू पता है 1 कूलम, ठीक है। और यहाँ पर से बोला गया हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि हमें यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड करनी है। स्मॉल e की वैल्यू पता है 1.6 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। तो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, फॉर्मूला होता है Q Ne। Q की वैल्यू यहाँ पर 1 है, n की वैल्यू फाइंड करनी है, स्मॉल e की वैल्यू 1.6 10 की पावर -19, यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में, तो आ जाएगा 1/1.6, ये पॉइंट है, 10 की पावर -19 इज इक्वल टू n। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारा आंसर आएगा, मतलब कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर कहा गया है कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय दिस इलेक्ट्रॉन्स। इतने सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर कितना चार्ज प्रोड्यूस करने वाले हैं, ठीक है। फिर से यहाँ पर करेंगे, सिंस फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू Ne, और यहाँ पर हमें Q फाइंड करना है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है 12.5 10 की पावर 18 इनटू स्मॉल e की वैल्यू होती है 1.6 10 की पावर -19। हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 2 कूलम, ठीक है ना। 2 कूलम चार्ज के अकॉर्डिंग हुआ है। अब देखिए यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है साफ साफ कि यहाँ पर कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो हमें पता है F, ठीक है। फिर बोला गया इफ दीज चार्जेस आर केप्ट एट द सेम डिस्टेंस इन वाटर, उतने ही डिस्टेंस पर, मतलब कहने का मान लीजिए सपोज हमारे पास पहले ही चार्ज था यहाँ पर, ये केस फर्स्ट में यहाँ पर 2 चार्ज है और दोनों चार्ज एयर में है, Q1 और Q2, और इसके बीच जो फोर्स है एयर में F इक्वल टू आपको दे रखा है, यहाँ पर हमें F इक्वल टू दे रखा है F, ठीक है ना। मतलब फोर्स की वैल्यू फोर्स है, मतलब F है, ठीक है ना। फिर इस पूरे सिस्टम को उठाकर यहाँ पर वाटर में डाला गया है। मान लिया हमने कि ये पहले एयर था, अब ये बन गया हमारा वाटर। और अच्छा, अगर मान लीजिए तो मीडियम चेंज हो रहा है तो हर एक मीडियम के पास क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहाँ पर वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो आपको दे रखा है 80, कुछ बुक्स में 81 भी दिया होता है, बट हमें यहाँ पर दे रखा है 80, ठीक है ना। वाटर के लिए दे रखा है। अब बताना कि अगर उतने ही डिस्टेंस पर, जितना गैपिंग यहाँ था उतने ही गैपिंग पर अगर चार्ज को रखा जाए वाटर के अंदर, तो अब यहाँ पर FM की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, FM का मतलब फोर्स इन मीडियम, ठीक है ना। M फॉर मीडियम, तो मीडियम में यहाँ पर फोर्स कितना होगा, यहाँ पर फॉर्मूला होता है इसका FM इक्वल टू होता है F अपॉन K, यहाँ पर F क्या, ध्यान दीजिएगा F यहाँ पर क्या होता है, इन एयर, मतलब फोर्स इन एयर या फिर वैक्यूम, एयर या वैक्यूम का फोर्स होता है, ठीक है। यहाँ पर जो कि यहाँ पर पहले से दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर कहीं पे कुछ बोला नहीं गया, बोला गया 2 पॉइंट चार्जेस के बीच का फोर्स F है, मतलब कि कुछ नहीं दिया है, तो आप मान लीजिए वहां पर कि वहां पर एयर या वैक्यूम है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मीडियम के अंदर फोर्स निकालना है, तो यहाँ पर फाइंड कर लेंगे, तो आ जाएगा FM इज इक्वल टू F की वैल्यू F है और K की वैल्यू कितनी 80 है। ये हमारा आंसर आ गया, डन। चलिए अब देखिए अपना क्वेश्चन फोर्थ यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर बोला गया क्वेश्चन में अ फोर्स ऑफ 2.25 इतने न्यूटन का फोर्स आपको दे रखा, मतलब यहाँ पर F की वैल्यू पता है, इज एक्टेड ऑन चार्ज दिस, इस चार्ज पर, ये चार्ज आपको पता है क्यों दे रखा है और आपको यहाँ पर फोर्स दे रखा है, ठीक है। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है यहाँ पर E इक्वल टू होता है F अपॉन Q, जो कि हम लोग इसे पढ़ते आ रहे हैं Q नॉट, बार बार यहाँ पे पढ़ेंगे फार्मूले में F अपॉन Q नॉट टेस्ट चार्ज, बट यहाँ पर हमें टेस्ट चार्ज बोला ही नहीं गया, बोला गया हमें चार्ज हमने लगा दिया Q। ये फार्मूला होता है, अप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा E इज इक्वल टू कैपिटल F की वैल्यू पता है 2.25 अपॉन Q की वैल्यू पता है 1.5 10 की पावर -3। अब यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 1500 1500 न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना। ये पूरा हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, देयर इज
2.4 10 की पावर माइनस 18 इतने कूलम पॉजिटिव चार्ज है, मतलब चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, ऑन अ कंडक्टर। एक कंडक्टर पर चार्ज कैसा है, प्लस है। मान लिया हमारे पास यहाँ पर कोई कंडक्टर है, दिस इज कंडक्टर, ये मान लिया हमारे पास कंडक्टर, और इस पर चार्ज आपको दे रखा है कितना, प्लस का 2.5 10 की पावर माइनस 18 कूलम। बोला कि यहाँ पर वो पॉजिटिव चार्ज है, प्लस है, ठीक है। स्टेट आपको मेंशन करना है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर डिक्रीज्ड और इंक्रीज्ड ऑन द कंडक्टर। सबसे पहली बात कि यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, चार्ज कैसा है, प्लस का। प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब होता है कि उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले गए, यानी कि डिक्रीज हो रहा है। तो कॉमन सी बात है, हमारा आंसर भी आने वाला है डिक्रीज। प्लस होगा तो डिक्रीज और माइनस होगा तो इंक्रीज। हमारे पास आंसर चार्ज प्लस का दे रखा, मतलब डिक्रीज हो रहा है पहले, ठीक है ना। फिर बोला जाए कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो अप्लाई करने का फार्मूला यहाँ पर होता है Q इक्वल टू एनी, Q की वैल्यू पता हम लोग को दे रखा है कूलम, ये Q है, ठीक है, ये हमारी वैल्यू Q की वैल्यू है 2.4 10 की पावर माइनस 18 and we have to find and the value of is 1.6 10 की पावर माइनस 19। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, आएगा 2.4 10 की पावर माइनस 18 अपॉन 1.6 10 की पावर माइनस 19 इज इक्वल टू n। यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 15। तो 15 आ गया, तो लिख देंगे यहाँ पर क्या, 15 इलेक्ट्रॉन्स आर डिक्रीज्ड, कम हुए यहाँ पर, ठीक है ना। ये हमारा n का आंसर है, डन। ये पूरा आपका आंसर आ गया। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर बोला गया है कि आपके पास दो पतले थिन प्लेट्स हैं, ठीक है ना। टू बिग थिन प्लेट्स, मेटल प्लेट्स आर प्लेस्ड नियर टू ईच अदर, दोनों को बहुत पास पास रखा गया है, ऐसे करके मान लीजिए, और ये, ठीक है, दो प्लेट यहाँ पर हमें दे रखी है, ठीक है ना। फिर बोला गया ड्यू टू अपोजिट चार्ज ऑन प्लेट, और दोनों का चार्जेस अपोजिट है, मतलब कि अगर एक पर चार्ज कैसा है प्लस, तो यहाँ चार्ज कैसा होगा माइनस। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, ठीक है, एक पर चार्ज प्लस का और एक चार्ज माइनस का। प्लेट नंबर 1 प्लेट नंबर 2, ठीक है। दोनों के लिए जो चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी का सिंबल क्या होता है, सिग्मा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको दे रखा है सिग्मा, पता है कितना, 17.7 10 की पावर माइनस 22 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपको सिग्मा यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। बोला गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, इसके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है उसकी यहाँ पर वैल्यू क्या होगी। देखिए दो तरह से आपको समझना है ये बात। एक तो एक प्लेट का होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे कितनी प्लेट है, दो प्लेट है, तो आप दो बार ऐड करेंगे, ठीक है। पर दो बार आपने ऐड किया तो आपको आ जाएगा ये आंसर, आपको आ जाएगा पहली बात, ठीक है ना। दूसरी बात, कहीं ना कहीं आपको ध्यान दीजिए, तो कहीं ना कहीं ये डायग्राम आपको कैपेसिटर का कुछ यहाँ पर कॉपी दिख रही होगी। कैपेसिटर मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसमें आपने जब डिराइव किया होगा तो इसका फार्मूला आपने अप्लाई किया होगा आप लोगों ने, E क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो या तो आप गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग समझिए, गॉस थ्योरम में क्या किया गया था कि एक प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 होता है एप्सिलॉन नॉट, दो बार करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, दोनों से आपके आंसर सेम आने वाले हैं। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा E सिग्मा की यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 17.7 10 की पावर माइनस 22 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 10 की पावर माइनस 12, ठीक है, 10 की पावर माइनस 12, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 2 10 की पावर माइनस 10, और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या आएगा, न्यूटन पर कूलम। देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है द एरिया ऑफ सरफेस। देखिए यहाँ पर हमें ये हमें एक क्वेश्चन में एरिया दे रखा है सरफेस का, यानी कि ये हमें वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, और वेक्टर फॉर्म में एरिया दे रखा हो तो ये फार्मूला होता है वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का phi इज इक्वल टू होता है E वेक्टर डॉट A वेक्टर, ठीक है, जो डॉट होता है। कैसे मालूम मुझे यहाँ पर देखिए एरिया आपको वेक्टर फॉर्म में I J के फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। एरिया पता है एंड इट इज प्लेस्ड इन सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। वोल्ट पर मीटर भी होता है और कूलम पर N/C भी होता है और A भी होता है, दोनों ही होते हैं इसके। यहाँ पर आपको दे रखा है वोल्ट पर मीटर में, ठीक है ना। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और यहाँ पर एरिया पता है, ठीक है। निकालना क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स व्हिच पास थ्रू द एरिया ऑफ सरफेस, मतलब कि आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, ठीक है। अभी क्लास 11th का डॉट करना आपको आता है, जब हम फाइंड करेंगे तो आ जाएगा कितना, phi E इक्वल टू E वेक्टर की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, दे रखा है 2i के प्लस 3j के माइनस 4k के, ठीक है, डॉट यहां पर लिखा है A वेक्टर, इसकी वैल्यू यहां पर 8j के है।
अब देखिए हम डॉट कैसे करते हैं, सेम का सेम से करते हैं। सेम का मतलब आई का आई से, जे का जे से और के का के से करते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर आई है बट यहाँ पर आई नहीं है, तो यहाँ पर नहीं करेंगे जे और जे, तो 3 8 है 24। यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना, यहाँ जाएगा कितना हमारा 24, ठीक है ना। 24 के बाद यहाँ पर के है, यहाँ पर के नहीं है, यहाँ पर छोड़ देंगे, हमारा आ जाएगा पूरा 24। और यहाँ पर अगर फाइंड करेंगे इसके यहाँ पर यूनिट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, देखिए यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है वोल्ट पर मीटर और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, कैंसिल आउट। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 24 वोल्ट इनटू मीटर। ये पूरा यहाँ पे आपका आंसर आ गया। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।